सीएम योगी ने रोड सेफ्टी को लेकर बैठक की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहे। अफसरों को मुख्यमंत्री योगी ने दिए दिशा निर्देश, यातायात के नियमों का लोगों से कराएं पालन। अयोध्या में नए वर्ष में हुई मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़। राम मंदिर में दर्शन करने का समय 1 घंटा बढ़ा। हनुमानगढ़ी मंदिर में आस्था का सैलाब। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया पोस्ट, नए साल के शुभ अवसर पर दर्शन करने आ रहा हूं। आज सालासर बालाजी के दर्शन करने आ रहा हूं। सबकी खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करूंगा। बांदा में किसानों ने किया हमीरपुर मार्ग जाम। यूरिया खाद न मिलने की वजह से मार्ग जाम। दिन भर लाइन में लगने के बाद किसानों को नहीं मिल रही है खाद। जसपुरा केंद्र में 6 सहकारी समितियां होने के बाद भी खाद नहीं। अधिकारियों ने किसानों को खाद दिलाने का दिया था आश्वासन। बांदा के पैलानी तहसील क्षेत्र के जसपुरा क्षेत्र का है मामला। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी नेता हिंदू मंदिरों को तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी बौद्ध मंदिरों को भी तोड़ना चाहती है। ये दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मंदिर तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी हिंदू और बौद्ध मंदिरों को टारगेट कर रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा बीजेपी ऐसा काम करती है जो बोलना जरूरी है। पुजारी और ग्रंथी योजना को लेकर बीजेपी परेशान है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को गाली दे रही है। ये केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पुजारियों को केजरीवाल 18,000 देना चाहते हैं तो बीजेपी इसका विरोध कर रही है। मुंबई हमले के आतंकी को लाया जाएगा भारत। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का खुल सकता है रास्ता। आतंकी तहव्वुर राणा को जल्द ही अमेरिका कर सकता है प्रत्यर्पण। मिर्जापुर में सांसद अवधेश प्रसाद ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। नए साल के मौके पर मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया। कहा कि अयोध्या की जीत मेरी नहीं, राम भक्तों की जीत है। अयोध्या की सीट ने देश में एक इतिहास बनाया। उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने पार्टी छोड़ी। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। आरोप भी लगाए कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की नहीं है सुनवाई। मुजफ्फरनगर में प्राइवेट स्कूल जिलाधिकारी के आदेश का नहीं कर रहे हैं पालन। 14 जनवरी तक छुट्टी के बावजूद भी खुले स्कूल। बुढ़ाना कस्बे का सेंट रोन स्कूल रोजाना खुल रहा है। सर्दी में भी छोटे बच्चे अभी भी जा रहे हैं स्कूल। स्कूल कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का बताया जा रहा है। यूपी सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है। पहले एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी। अखिलेश यादव हमेशा नकारात्मक बातें करते। नकली नोट छापने वाले गिरोह का हुआ भांडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 35,000 के नकली नोट, प्रिंटर, लैपटॉप बरामद। एक आरोपी के पास से एक तमंचा कारतूस भी बरामद। असली नोटों से स्कैनर के जरिए बनाते थे नकली नोट। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का बयान। बसपा की कमान मायावती के हाथ में आने से बसपा हुई निष्क्रिय। बसपा में नेता कार्यकर्ता नहीं जो घर जाकर वोट मांगे। कोऑर्डिनेटर के सहारे बसपा पार्टी खड़ी हुई। कोऑर्डिनेटर को बसपा ने दूसरा काम सौंपा है। काशीराम के समय बीएसपी की एक अलग विचारधारा थी। बसपा का कोई वोट बैंक नहीं, कोई जनाधार नहीं। आम आदमी पार्टी पर सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा हमला। कहा मोहल्ला क्लिनिक्स में भ्रष्टाचार हुआ। दिल्ली में पानी की समस्या जग जाहिर। प्रदूषण किसी से छुपा नहीं। आप नेता जो कहते हैं वो करते नहीं। मानव अधिकार आयोग का फर्जी अध्यक्ष गिरफ्तार। 2 युवकों के पुलिस भर्ती के एडमिट कार्ड भी बरामद। फर्जी अध्यक्ष ने 4 जिलों के डीएम को लिखा था पत्र लिखकर प्रोटोकॉल के तहत मांगी थी सुरक्षा। आरोपी अनस मुरादाबाद के काट का रहने वाला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को केजरीवाल ने पत्र लिखा। पूछा कि क्या दिल्ली चुनाव में आरएसएस बीजेपी के लिए वोट मांगेगी? क्या बीजेपी की गलत हरकतों का आरएसएस समर्थन करती है? क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? लखनऊ में पंडित सुमेश मिश्रा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से की मुलाकात। नववर्ष पर अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ दी शुभकामनाएं। चिरंजीवी पर भगवान परशुराम सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं सुमेश मिश्रा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी के लिए मंगल कामना की।
दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा केजरीवाल को पत्र, कहा भरोसा है आप अपने बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे, शराब को प्रोत्साहन देने के लिए माफी मांगे। देहरादून में शीतलहर बढ़ने से मरीजों की बढ़ी संख्या। इस समय उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। मथुरा में व्यापारी के बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने 1 करोड़ की चोरी की घटना को दिया अंजाम। 720 ग्राम सोना और चांदी के आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ। थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। नशा तस्कर के कब्जे से 7 ग्राम स्मैक बरामद। नए साल में लखनऊ में वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर, नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 73 पर रहा। मेरठ में पैमाइश के लिए लेखपाल ने मांगी रिश्वत। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ा। चक्राट पैमाइश के लिए मांगे थे 4,500। किसान की शिकायत पर पैसे लेते हुई गिरफ्तारी। बलिया में मंत्री संजय निषाद का काफिला सड़क हादसे का शिकार। सामने जानवर आने से गाड़ी हुई असंतुलित, सभी अधिकारी घटना स्थल पर। लखनऊ में पूर्व सपा विधायक राजेंद्र यादव के पैच। लखनऊ में पूर्व सपा विधायक राजेंद्र यादव के बेटों पर कार्रवाई। दोनों बेटों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बेटे पुष्पेंद्र शिवेंद्र ने सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। पूर्व सपा विधायक के बेटों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर।